के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ के साथ आज मुलाकात करनी है और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस मुलाकात के बाद पता चल जाए कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप 2026 में जा रहा है या नहीं जा रहा। मगर दोस्तों इस वीडियो में इसके ऊपर थोड़ी-सी हम बात ज़रूर करेंगे। कल मैंने रात को मैच देखा इंडिया वर्सेस न्यूज़ीलैंड का। मैं कुछ बात कहना चाह रहा हूँ, मुझे लगता है कि बहुत से क्रिकेट फैन्स के मन में भी ये बात होगी। हमने जब चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हुआ उस वक़्त भी कंट्रोवर्सी आई, एशिया कप खत्म हुआ उस वक़्त भी कंट्रोवर्सीज़ आई, अब जब वर्ल्ड कप 2026 नहीं भी शुरू हो रहा तब भी कंट्रोवर्सीज़ आ रही है। मगर एक चीज़ से सबका ध्यान हट रहा है, वो ध्यान उस उधर जाना बहुत ज़रूरी है। मेरा ये मानना है अभी राइजिंग स्टार चैंपियनशिप हुई थी ना, तो वही चीज़ें हुई जो एशिया कप में हुई थी, मगर कोई कंट्रोवर्सी नहीं बनी क्योंकि पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी थी और हम फाइनल भी जीते और हम जूनियर के चैंपियन बन गए। सो जब जीत आती है ना, ये सब चीज़ें माइनस हो जाती हैं। अब मैंने कल के मैच का हवाला क्यों दिया, इंडिया न्यूज़ीलैंड का मैच हुआ, दूसरा टी20, तीसरा टी20 अगर आप में से किसी ने देखा हो, दूसरा टी20 208 रन्स हैं, 6 रन्स के ऊपर 2 भारतीय बल्लेबाज आउट हो जाते हैं। 15.2 ओवर के अंदर 208 रन चेज़ होते हैं। फिर रात वाले मैच में 154 रन्स होते हैं, पहली बॉल के ऊपर संजू सैमसन आउट होता है और 10 ओवर के अंदर 150 रन चेज़ हो जाते हैं। ये स्पीड क्या बता रही है कि 300 रन्स भी हो सकते थे टी20 के उस मैच में जहाँ पे न्यूज़ीलैंड जैसी टीम 150 के ऊपर ढेर हुई है। 14 रन्स के ऊपर 50 कर रहा है अभिषेक शर्मा, युवराज सिंह मज़ाक से लिख रहा है कि अभी भी तुम मेरा रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए, अभी 12 बॉलों पे मैंने किया हुआ है, मैंने 50 की हुई है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि थोड़ा-सा ध्यान, वो चाहे कोई बांग्लादेशी दोस्त देख रहा है, पाकिस्तानी तो ज़ाहिर हैं ही उनके लिए, बट पॉइंट इज़ कि थोड़ा-सा ध्यान इस तरफ को भी आना है। जो क्रिकेट पॉलिटिक्स है वो क्रिकेट बोर्ड के बड़े देख लेंगे कि यार इसको कैसे सेटल करना है, मगर थोड़ी-सी नज़र इस पे भी आनी चाहिए। वो चाहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो, वो चाहे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड हो। आपने चलो ये चीज़ें हो गई, आज आकर आपने मुकाबला तो करना है ना भारत के साथ। फिर इतनी टेंशन के बाद, इतने तनाव के बाद, इतने फ़िक्रेबाज़ी के बाद पाकिस्तानी फ़ैन, इंडियन फ़ैन एक-दूसरे को फ़िक्रेबाज़ी करते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे होता क्या है? कि आपका मैच होना है, फ़ैसला मैदान में होना है। किसमें कितना तप्पड़ है, किसके बाजू में कितनी जान है, ये सब चीज़ें मैदान में होती हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको सब रूल आउट कर देते हैं। भारत क्रिकेट बोर्ड जो है, बीसीसीआई, वो अपने फाइनेंशियल मसल यूज़ करता है, आईसीसी को अपनी तरफ खींच लेता है, बाकी बोर्ड भी उसकी तरफ है। अब सोचिए ना, बांग्लादेश का मैटर था, 14-2 के साथ डिसीजन हुआ, यानी कोई और बोर्ड नहीं जो बांग्लादेश के साथ या पाकिस्तान के साथ खड़ा हो, सबके सब अलग थे, या आप कह लीजिए कि वो बीसीसीआई के साथ खड़े थे। अब ज़्यादा तादाद का मतलब ये नहीं होता कि वो हक पर हैं। ऑफ कोर्स बांग्लादेश का, मुझे ज़ाती राय लगती है कि बांग्लादेश का पॉइंट ठीक था कि वो भारत नहीं जा सकते। उनकी सरकार ने भी मना किया तो वो न्यूट्रल मुकाम पे शिफ्ट भी हो सकता था। मगर बीसीसीआई ने अपना मसल यूज़ करते हुए बांग्लादेश को साइड पे कर दिया। और बांग्लादेश नहीं है, स्कॉटलैंड है, इसमें पाकिस्तान भी कह रहा है कि हम भी बायकॉट कर सकते हैं। खैर जो भी डिसीजन हो, मेरी ज़ाती राय मैं इस पे अपनी बता दूँगा, मेरे ख्याल में क्या करना चाहिए, वो बाद में बात। बट मैं जिस पे बात करना चाह रहा हूँ कि फिर किसी न किसी मोड़ पे आप दोनों ने, पाकिस्तान इंडिया या बांग्लादेश इंडिया ने मुकाबला करना है। असल फैसला मैदान में होना है। ठीक है ना? कोई आपके साथ ज़्यादती कर रहा है, वो मान मान लेता हूँ मैं, ठीक है? बीसीसीआई वो करता है, सब चीज़ें हैं। मगर आपने अपने एंड पे देखा है, अब कितने, मिसाल के तौर पे मैं बांग्लादेश की एग्ज़ाम्पल लूँ, मैं 2012 में वहाँ पे एशिया कप कवर करके आया। बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान का एशिया कप का फाइनल था, आखिरी बॉल में इज़ाद चीमा ने मैच जितवाया। वो बांग्लादेश की टीम 2012 में इतनी पीक पे खड़ी थी और आपको याद होगा सचिन, द ग्रेट सचिन तेंदुलकर ने 100वां किया था बांग्लादेश के खिलाफ, वो मैच बांग्लादेश जीता था। शायद 293 रन्स थे जो बांग्लादेश ने चेज़ किए थे अगेंस्ट इंडिया। आप इमेजिन करें, ये वो बांग्लादेश की टीम थी। 24 बरस हो गए हैं, बांग्लादेश की टीम कोई एक टाइटल नहीं जीत पाई। वो ये जो अभी एशिया कप का मैंने आपको फाइनल बताया, इसके अलावा किस टूर्नामेंट का वो फाइनल खेले हैं? जूनियर सतह पर वर्ल्ड कप ज़रूर जीता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जूनियर सतह पे उनके पास टैलेंट आ रहा है, बट वो ऊपर ग्रूम नहीं कर पा रहे। सेम कहानी पाकिस्तान की भी, इस पे भी मैं बात कर लूँगा। ठीक है? अफ़गानिस्तान की टीम वो सेमीफाइनल खेल गई, कीनिया की टीम सेमीफाइनल खेल गई है। बांग्लादेश की टीम किसी बड़े आईसीसी के इवेंट का मुझे बता दें कभी सेमीफाइनल भी पहुँची हो। ऐसा कि उसमें टैलेंट की कमी है? बिल्कुल भी नहीं। जितना जुनून उन लोगों में, उनको ग्रूमिंग का मसला है। सेम प्रॉब्लम जो पाकिस्तान का भी है। आप जूनियर सतह के ऊपर आप उठा के देखिए, आखिरी 5-8 मैच अंडर 19 के उठा के देख लें, पाकिस्तान ने भारत से ज़्यादा जीते हुए हैं। आप ए टीम का मुकाबला कर लें, आपको याद होगा 2023 में पाकिस्तान ने जूनियर एशिया कप का फाइनल भारत से जीता था। अब फिर राइजिंग स्टार चैंपियनशिप, सेम वही जूनियर एशिया कप आप कह लें, उसमें भी भारत को हराया। ठीक है? मगर आप ऊपर कैलकुलेशन करके देख लें, आखिरी 5, 7, 10 सालों में आपकी 3-4 जीत हैं सारी। वो भी 5-5 सालों के वक़्फ़े के बाद आपको मिलती है। 2017 में आपने हराया, फिर 2021 में 4 सालों के बाद हराया, फिर 2022 में आपने हराया, उसके बाद हराया ही नहीं है। एशिया कप 3 मुकाबले तीनों हारे हैं और बुरी तरह हारे हैं। अब सोचिए 10 ओवर में 154 रन अभिषेक शर्मा खड़ा होकर चेज़ करवा रहा है अपनी टीम को
अब तो ये डर लगता है कि जिस तरह की क्रिकेट इंडिया खेल रहा है हमारा उनके साथ मुकाबला होगा, नीचे पांड्या की तो बारी नहीं आनी, शायद शिवम दुबे का नंबर भी ना आए। जिस लेवल की क्रिकेट वो खेल रहे हैं, हो सकता है ऑन द डे हम जीत जाएँ। बट रियलिटी की अगर आप आँखें ना घुमाएँ तो आपको अंदाज़ा हो कि उनकी क्रिकेट का लेवल क्या पहुँच चुका है। ये बात मैं सिर्फ़ इसलिए कर रहा हूँ, जिसकी गेम अच्छी है ना उसकी भी अपनी एक रिस्पेक्ट है और बाकी बोर्ड उसकी करते हैं। आप पैसे में अगर उनके बराबर नहीं आ सकते, आप खेल में तो आ सकते हैं ना। मतलब बीसीसीआई बहुत बड़ा फाइनेंशियल मार्केट है, कोई भी नहीं आ सकता उस बराबर में, क्रिकेटिंग नेशंस की अगर हम बात करें। ये एक सच है, कड़वा सच है। आबादी बड़ी है भाई साहब, इतने कोई दो राय है ही नहीं है। बट आप क्रिकेटिंग में तो उनका मुकाबला कर सकते हैं, उनका मुँह तोड़ जवाब दे सकते हैं, जितना मर्ज़ी ये कर लें। आप अगर वर्ल्ड कप में उनको ठोके ना, आप सोचिए मेरा मानना क्या है, मैं आता हूँ उस पॉइंट पे कि पाकिस्तान को बायकॉट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मेरा मानना नहीं करना चाहिए। आप वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल कोलंबो में करवाएँ। आप ये ताकत दिखाएँ। बांग्लादेश ने जो कर ली, देखिए कोई जितनी भी सॉरी बीसीसीआई ने जो भी कर ली, जितना भी करता है, आखिर क्या होता है? एक स्पोर्ट्समैन क्या करता है? वो स्पोर्ट्स के तरीके से हराता है। आप आइए, वर्ल्ड कप खेलिए और फाइनल में पहुँचिए और अगर इंडिया भी पहुँचता है, उन्हें को कोलंबो आके खेलोगे। ਤੁਹਾਡਾ वर्ल्ड कप में खेलोगे कोलंबो। जैसे चैंपियंस ट्रॉफी हमारी थी, लेकिन खेली तो वही गई थी फाइनल में। सो ये जवाब होता है। मैं तो एक स्पोर्ट्स कवर करता हूँ, खुद स्पोर्ट्स पर्सन आप मान लीजिए, तो मैं तो इसी तरह से जवाब के हक में हूँ कि आप अपनी टीम को उनके बराबर खड़े कर दें। जब आप जीतेंगे ना, तब ये कंट्रोवर्सी भी नहीं आएगी, हाथ नहीं मिलाया, तब ये भी नहीं आएगी कि प्राइज़ लेने नहीं आए। अभी देखिए ना जो अंडर 19 का था, तब भी वो प्राइज़ लेने नहीं आए थे, ठीक है? लेकिन किसी को इश्यू नहीं बना क्योंकि हम जीते हुए थे, हमें परवाह ही नहीं है, जिससे मर्ज़ी लें। हम जीते हुए थे, हमने अपनी टीम को ट्रॉफी दी है। आप वर्ल्ड कप जीतिए, आप वर्ल्ड कप के फाइनल में कोलंबो में कराइए, नहीं भी जीते कोई मसला नहीं है। वर्ल्ड कप खींच के लेके आइए अहमदाबाद से, कोलंबो में कराइए, इसको बोलते हैं जवाब, इनका जवाब पत्थर से देना। उन्होंने आपकी चैंपियंस ट्रॉफी छीनी ना, फाइनल आपका वहाँ पे कराया और फाइनल के अंदर हम होस्ट थे, बट हमारा कोई एक बंदा भी स्टेज पर नहीं चढ़ने दिया उन्होंने। आप फाइनल कोलंबो में कराइए। उस पे भी थोड़ा ध्यान दें, वो चाहे बांग्लादेश है, चाहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। इस तरफ कोई तवज्जो नहीं है। हम लोग हमेशा इस चीज़ में आते हैं कि हुब्बल वतनी का नारा लगता है और ठीक है। कोई बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से पूछता है कि 24 बरस हो गए हैं, आपने क्या सिस्टम बनाया? अभी तक कोई एक इवेंट का जीतना तो दूर की बात है, आप सेमीफाइनल भी नहीं पहुँचे। सेम पाकिस्तान का 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जीती हुई, उसके बाद हमने क्या किया? ये पूछना है ना हमें भी कि भाई साहब इस पे भी थोड़ा-सा ध्यान होना चाहिए। बाकी चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की मुलाकात है प्राइम मिनिस्टर से और मेरा ये मानना है कि क्रिकेट बोर्ड जैसी ब्रीफिंग देगा, प्राइम मिनिस्टर का माइंड वैसे बन जाता है। मीन आप प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको निटी-ग्रिटी का तो पता नहीं होगा, उनको नहीं पता क्या मामला है, किस तरह से ये सब चीज़ें हैं। सो उनको बताया जाएगा कि ये हम अगर बायकॉट कर देते हैं, तो इसका ये बेनिफिट है, अगर हम खेलते हैं तो ये चीज़ होगी। हमें शायद किसी एक टाइम पे कॉल आउट करना पड़े आईसीसी को, बीसीसीआई को, हमें दिखाना पड़े कि हम भी कोई वक़्त रखते हैं। मेरी अपनी राय ये है कि हमें बायकॉट नहीं करना चाहिए। बट अब चूँकि क्रिकेट बोर्ड के सरबराह बोल चुके हैं, जब क्रिकेट बोर्ड का सरबराह बोलता है, उसका कोई वज़न होता है। अब भारतीय मीडिया हमें ताने भी देता है, आप कब से अनाउंस कर रहे हो कि आपने बायकॉट करना है। बात इन तानों की नहीं है, बात ये है कि हमने पूरी जिसे बोलते हाँ, माप-तोल के ये स्टेटमेंट दी है, तो अब हम उसका कोई जिसे बोलते हैं मान रखना है। सो वो जो बात की गई है, वो पूरी कैलकुलेशन के साथ की होगी, ऐसे नहीं कर दी है। सो बायकॉट भी करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो क्रिकेट बोर्ड फैसला करेगा हम उनके साथ हैं, बट मेरी सजेशन है बायकॉट नहीं करना चाहिए। बट स्टेटमेंट के बाद मुझे लगता है कि इसमें कुछ वज़न तो डालना पड़ेगा अब। अदरवाइज़ क्या होगा कि हमने एशिया कप में भी बोला था एक मैच का बायकॉट करना, फिर दोबारा हमने खेला। अगर वर्ल्ड कप में भी हम खेल देते हैं, अगरचे ऑफ़िशियली हमने ये नहीं कहा कि हम बायकॉट करेंगे, मगर हमने रिव्यू का कहा कि हम रिव्यू करेंगे पार्टिसिपेशन को। सो हर बार का ये ना हो कि यार बोल देते हैं तो कर लेते हैं, मतलब उससे फिर जाते हैं, वो वाला मामला ना हो। फिर जो अमल करना है ठोस तरीके से करना पड़ेगा, उस पर खड़ा होना पड़ेगा, सारी कैलकुलेशन पहले निकालनी पड़ेंगी कि इसका फ़ायदा नुकसान क्या है। फिर एक बार कम से कम ये मैं श्योर हूँ, अगर ऐसा हो जाता है, वैसे मैं हक में नहीं हूँ बायकॉट के, बट अगर हो जाता है तो दुनिया भर की नज़र आईसीसी की तरफ ज़रूर जाएगी कि ये क्या इन्होंने हर बार का तमाशा बनाया है कि एक बोर्ड की मानी जाती है, बाकी बोर्ड की मानी नहीं जाती है। सो इस चीज़ का फ़ायदा ज़रूर हो सकता है। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट के सूत्र में ज़रूर बताइएगा, आपकी क्या राय है? ये मेरी अपनी एक फीलिंग्स थी जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ और ये इस पर दोनों बोर्ड्स को, पाकिस्तान, बांग्लादेश दोनों बोर्ड को सोचना है कि यार आपने क्रिकेट भी तो इम्प्रूव करनी है ना। हर बार ये कितने अरसा हो गया है, कंट्रोवर्सीज़ दूसरी आ रही हैं, उस पे बात होती है, क्रिकेट पे बात ही नहीं होती। आप टीम ऐसे बनाइए, मैं गारंटी से कहता हूँ, आप भारत को हराइए, आप कोलंबो में एशिया क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल करवाइए, खुद फाइनल पहुँच के। मुझे बता देगा कोई बीसीसीआई है कि इस पॉलिटिक्स के ऊपर बात भी कर जाए, सवाल ही पैदा नहीं होता। करके देखिए आप। मुझे लगा इसके लिए आपको टीम बेहतर करनी है
और लड़के बुरे नहीं हैं हमारे, बस थोड़ा ग्रूमिंग और प्रोसेस वाली चीज़ें हैं। इसको फिर डिटेल में अगर बात करेंगे तो बहुत दूर तक जाएगी। मैं छोटी-सी बात कर देता हूँ। ख्वाजा नाफ़ी आया, अच्छा लड़का है, बट आपने अगर वर्ल्ड कप में लेना ही था, वो अचानक कोई रात को ख्वाब तो नहीं आया ना कोई लड़का अच्छा उसको ले लो। अगर आपने लेना ही था, तो पहले ग्रूमिंग कर लेते। उसको पाकिस्तान जो राइजिंग स्टार चैंपियनशिप जीता है, उसमें ही खिला देते। मतलब थोड़ा-सा ग्रूम हो जाता है लड़का। उसमें की नहीं है, पाकिस्तान में एज़ अ कीपर के तौर पे सिलेक्ट हो गया है। शहीन